Hello students, today we will study chapter 1 civics. तो फर्स्ट चैप्टर आपकी इक्वालिटी है, समानता। समानता का क्या अर्थ होता है? इक्वालिटी, सबको समान रूप से देखा जाए, एक बराबर होना, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सभी को समान रूप से देखना। ठीक है, तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑन इक्वालिटी. India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key element of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflicts, inequality and justice. Equality is a key feature of democracy and influence all aspects of its functioning. In this chapter, you will read about more equality. What is it? Why it is important in a democracy and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at कांता's story. तो इक्वालिटी जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किसी भी डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, इसे क्यों एक की एलिमेंट कहा जाता है. की फीचर मतलब सबसे ज़रूरी भाग क्यों कहा जाता है. तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो कांता की स्टोरी हम लेते हैं पहले. ठीक है, यहाँ देखिए ये एक रो में 1 2 3 4 5 पीपल्स आर स्टैंडिंग. मंजीत कौर टीचर, तेजा सिंह टीचर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांताबाई डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर. ओके, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. ठीक है, तो ये लोग रो में खड़े हैं अपने वोट डालने के लिए. वोट का दिन है, आप लोग वोट तो जानते ही होंगे. ठीक है, Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jan Sahab is standing in the line with us. Yes. Go on, Kanta. It's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe feature. तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? सुजाता जो कांता है सुजाता से बात करती है और कहती है कि हम लोग सभी एक जैसे हैं, हम लोग सभी इक्वल हैं, बराबर हैं. देखिए इस लाइन में सभी हमारे साहब भी खड़े हैं, हमारे जैन साहब भी खड़े हैं हम लोगों के साथ. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. तुम्हारी बारी है कांता, अब तुम डालो. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं उसे वोट डालूँगी जिसने प्रॉमिस किया था हमारे एरिया में वाटर पाइपलाइन बिछाने की. नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे स्टोरी को शबनम बानो हाउसवाइफ हैं, ग्रेसी लालिंग कंसल्टेंट हैं, इसाक लालिंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन, योगराज अनएम्प्लॉयड हैं, अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. यानी ये सभी एक लाइन में खड़े हैं वोटिंग के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टरवर्ड्स, अब कुछ देर की बात है ये, उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इस स्टोरी में इक्वालिटी को शो कर रहा है, इक्वालिटी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा. वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहब. जो कांता के साहब हैं उसे कहते हैं कि हम लोग बाद में मिलते हैं कांता. उन्होंने कहा ठीक है. गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. गुड़िया को फीवर आ रहा है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. मुझे सबसे पहले साहब के घर जाकर काम फिनिश करना होगा और उनसे कुछ एडवांस रुपए मांगने होंगे. हियर यू सम ऑफ दिस
you will feel better, and when I get back in the evening, we will go to the hospital. Okay. कांता अपनी बेटी को, जो बीमार है, उससे तो उसकी बेटी को बुखार आ रहा होता है, तो उसे वो पानी देती है और उसे कहती है कि हम मैं काम फिनिश करने के बाद शाम को जब आऊँगी तो हॉस्पिटल चलेंगे. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन. द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड. गुड़िया बीमार क्यों ना पड़े जब इस बस्ती में हर जगह गंदगी फैली रहेगी, ये कांता सोचती है. तो यहाँ पर ये कांता की एक छोटी सी स्टोरी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से. तो वो किन किन, जब वो वोटिंग लाइन में खड़ी थी तो वहाँ पर उसने क्या एक्सपीरियंस किया, और जब वो वोट करने के बाद अपने काम को वापस जाती है तब उसने किस तरह की चीज़ें फील की. तो यहाँ अभी हम ये बात वोट